नाम है एलएलपी एक्ट, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। अगर इसका दोनों वेटेज की अगर बात करोगे तो नए सिलेबस में आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 होता है, देखो क्वेश्चन नंबर जो 2 है मतलब सर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का, थ्योरिकल क्वेश्चन का पहला पार्ट पूरा इंडियन कॉन्टिनेंट लेके गया, ठीक है। उसमें सर एक बेसिक से आ सकता है और एक स्पेशल से आ सकता है। इट इज नॉट मैंडेटरी कि एवरी टाइम स्पेशल से आए, हाँ, लेकिन इंडियन कॉन्टिनेंट पूरा लेके गया उसको। दूसरा पार्ट है उसमें से एक पोर्शन लेके गया एनआई, 7 नंबर का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। उसके बाद जो बचता है ना, जो 7 नंबर का, वो 3 चैप्टर लेके गए हैं, एलएलपी, इंडियन पार्टनरशिप और सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। अभी तक आपके सिलेबस में फ्रीक्वेंटली जो है ना, अगर ज्यादा देखोगे तो पार्टनरशिप एक्ट ज्यादा देखा गया, समझ आए कि नहीं आया? ऐसा नहीं है कि सेल्स ऑफ गुड्स एंड एलएलपी नहीं आता, वो भी आता है, लेकिन ज्यादा वेटेज जो है ना आप लोग के आईपीए को दिया हुआ है। मतलब इफ यू आर प्लानिंग टू अटेंड क्वेश्चन नंबर 3, अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 आगे जाके अटेंड करोगे तो नेगोशिएबल तो आपको पूरा तैयार होना चाहिए, समझ आए कि नहीं आया? और इन चैप्टर्स को भी आपको रेडी करना पड़ेगा, समझ आए कि नहीं आया? चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे चलिए अब ना एक चीज समझना, आप लोगों को पता है कि सर एलएलपी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी यार? सर वो भी 2008 में, सर अभी अभी का है यार। मतलब सर जब ऑलरेडी इतने सारे बिजनेस एंटिटी हमारे पास अवेलेबल है भाई, पार्टनरशिप है, सोल प्रोप्राइटर है, कंपनी है, बहुत सारे हैं सर, तो एलएलपी की जरूरत क्यों पड़ी? तो एक चीज समझाता हूं, पार्टनरशिप की जो सबसे बड़ी कमी क्या चीज की है बेटा? अनलिमिटेड लाइबिलिटी और दूसरा नो परपेचुअल। समझ आए कि नहीं? ये बहुत बड़ा दिक्कत है यार। कंपनी का सर मोस्ट एडवांटेज चीज है सर, उसके पास सेपरेट लीगल एंटिटी है, लिमिटेड लाइबिलिटी है, परपेचुअल सक्सेशन है, चलो ठीक है सर। लेकिन तकलीफ यह है कि अब चॉइस करने में बहुत बड़ी तकलीफ है। अगर ना मेरे को सेपरेट लीगल एंटिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी चाहिए तो मुझे फिर कंपनी जाना पड़ेगा यार। लेकिन सर कंपनी में जाओ तो रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी, रिटर्न्स फाइल करना मैंडेटरी, नहीं करेंगे तो सर पेनाल्टी लगता है सर, दुनियादारी, बहुत सारे क्लॉजेस हैं। पार्टनरशिप में जाऊंगा तो ये फायदा, रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है ना, तो सर कोई इतना रिटर्न मैंडेटरी है ना, तो कुछ कंप्लायंस है यार। तो दोनों साइड से अपना अपना गेम है। तो अब आपकी चॉइस है यार, आपको क्या चाहिए। अगर आप कंप्लायंस से डरते हो तो फिर पार्टनरशिप में रहिए, अगर आप लिमिटेड लाइबिलिटीज डरते हो तो कंपनी में जाइए फिर। लेकिन दोनों के बीच का रास्ता निकालना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक एंटिटी अगर एक छोटी एंटिटी है, जो हो सकता है कि कंपनी नहीं जाना चाहती लेकिन वो डर रहे हैं बेटा लाइबिलिटी से। आप लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किए होगे तो आप लोग ये चीज जरूर समझोगे, दूसरा पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है तो भाई दूसरे पार्टनर का जमीन जायदाद तक बिक जाता है भाई, उसको कवर अप करने में, वो भी इंसॉल्वेंट हो जाता है। तो भाई ये तो तकलीफ है ही। तो चीज को ना ओवरकम करने के लिए, उसी चीज को ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मतलब कॉर्पोरेट अफेयर ने आप लोग का 2008 में एलएलपी एक्ट लाया। तो मतलब सीधी सी बात है, एलएलपी एक्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टनर, समझ आए कि नहीं है इसको? और ये भी बोल सकते हो कि एलएलपी इज अ हाइब्रिड वर्जन ऑफ, हाइब्रिड मतलब मिला हुआ, हाइब्रिड वर्जन ऑफ पार्टनरशिप एंड कंपनी। समझ आए कि नहीं? अब सर पार्टनरशिप से क्या लेके आता है? सर पार्टनरशिप से फ्लेक्सिबिलिटी लेके आता है, और कंपनी से लिमिटेड लाइबिलिटी और सेपरेट लीगल एंटिटी लेके आता है। सर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म फ्लेक्सिबिलिटी इन पार्टनरशिप? देखो पार्टनरशिप की फ्लेक्सिबिलिटी मतलब ये होता है बेटा कि कभी भी चाहे आप, जब चाहे चीजों को बदल सकते हैं। कंपनी में ये पॉसिबल नहीं है बेटा, फ्लेक्सिबल इन नेचर नहीं होता। कारण समझाता हूं, जैसे कि कोई पार्टनर्स, एक पार्टनर को वर्किंग से अगर स्लीपिंग बनाना चाहता है, इमीडिएटली आप पार्टनर को बुलाइए, कितने लोग होते हैं? 50 ही होंगे ना भाई, और कितने होंगे? बुलाइए उनको, आप तुरंत करवा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, मेजोरिटी लेके भी। कंपनी की कंप्लायंस खतरनाक है, इतना फ्लेक्सिबल नहीं होता। पहले बीओडी बात करेगा, बीओडी फिर नोटिस इशू करके मेंबर्स लोग को बुलाएगा, फिर मेंबर्स आएंगे, मेंबर्स लोग अप्रूवल देंगे, एसआर या ओआर पास करेंगे भैया, उसको तुमको आरओसी को देना पड़ेगा। तो इतना आसान नहीं होता चीजें वहां चेंज करना। लेकिन पार्टनरशिप की फ्लेक्सिबिलिटी है भाई, उस फ्लेक्सिबिलिटी को उठा लिया इन लोगों ने, समझ आया कि नहीं? और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, पार्टनरशिप में सबसे बड़ी कमी क्या थी? अनलिमिटेड और नो परपेचुअल सक्सेशन, दोनों को उठा लिया गया। मतलब सेपरेट लीगल एंटिटी है तो परपेचुअल सक्सेशन तो होगा ही, लिमिटेड लाइबिलिटी तो इसी तरीके से बोला जाता है जो एलएलपी एक्ट है ना बेटा, वो होता है कॉम्बिनेशन
ऑफ पार्टनरशिप और कंपनी। क्लियर है कि नहीं? अब देखो यहीं तक सीमित नहीं है, एलएलपी एक्ट में रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। समझ आए कि नहीं है? रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी बिकॉज इट्स अ बॉडी कॉर्पोरेट। एलएलपी आप लोग का बॉडी कॉर्पोरेट है, यस और नो? कंपनी भी बॉडी कॉर्पोरेट होता है, लेकिन एलएलपी भी एक तरीके से बॉडी कॉर्पोरेट है। अब सर इसमें पार्टनर्स की सीमा कैसे होगी, थोड़ा ध्यान समझिएगा। सर मिनिमम पार्टनर्स रिक्वायर्ड 2, 2 मिनिमम पार्टनर्स चाहिए, ठीक है, जिसको मेंबर भी बोल देते हैं लोग यार, कभी कभी हम पार्टनर ही बोलेंगे, 2। और अपर लिमिट नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं है भाई अपर के लिए। समझ आए कि नहीं आए? लेकिन it will be managed by designated partners, like company is managed by the board of directors, likewise LLP is managed by the designated partner. And who are the designated partners? Among the partners कोई दो उसमें डेजिग्नेटेड पार्टनर बनेंगे। समझ आए कि नहीं आया? अमाउंग द पार्टनर 10, 20, 50 जितने लोग हैं उनमें से आप लोग को 2 को तो डेजिग्नेटेड पार्टनर बनाना ही पड़ेगा। सर डेजिग्नेटेड पार्टनर क्या करेगा? डेजिग्नेटेड पार्टनर वो पार्टनर होता है जो पूरे कंप्लायंसेस को, रूल्स और रेगुलेशन को, ड्यूटीज को निभाने का जवाबदार होता है। जैसे कि अगर कोई एलएलपी को रिटर्न फाइल करना है तो कौन जवाबदार है? डेजिग्नेटेड पार्टनर जवाबदार है। जैसे बीओडी जवाबदार होते हैं। कुछ भी अगर हुआ एलएलपी में तो फंसेगा कौन? डेजिग्नेटेड पार्टनर फंसेगा। क्लियर है बच्चे लोग? तो डेजिग्नेटेड पार्टनर कॉन्सेप्ट होता है। जैसे कि डायरेक्टर बनने के लिए एक बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट होता है डीन। डीन बोले तो आइडेंटिफिकेशन नंबर। वैसे ही डेजिग्नेटेड पार्टनर बनने के लिए आपको चाहिए होगा डीपीआईएन, डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर। समटाइम्स आप लोग डीपीआईएन के बदले डीन को यूज कर सकते हो क्योंकि डीन बड़ा चीज होता है, लेकिन डीन के बदले ना डीपीआईएन यूज नहीं कर पाओगे। ये चीज आप लोग समझ गए? मतलब कंपनी से तो आप लोग ऊपर सुपीरियर है। सर एलएलपी एक्ट में सब वो फीचर्स है जो कंपनी में देखे जा सकते हैं। सेपरेट लीगल एंटिटी, लिमिटेड लायबिलिटी, परपेचुअल सक्सेशन, अब जो ना चाहो फीचर्स पूरे मिलेंगे आपको। इवन कॉमन सील तक है यहाँ, लेकिन ट्रांसफिनिटी ऑफ शेयर्स नहीं है ना, आप इजीली यहाँ पर ट्रांसफर नहीं कर पाओगे शेयर को। तो सर एलएलपी फॉर्म कैसे होगा? तो सर जो हमारा एलएलपी जो फॉर्म होगा ना वो एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा आप लोग को, एलएलपी एग्रीमेंट। और एग्रीमेंट इस तरीके से ड्राफ्ट होगा आप लोग का कि जितने भी एसेंशियल क्राइटेरिया पूरे होने चाहिए, जैसे पार्टनर्स का नाम, किसके क्या राइट्स एंड ड्यूटीज है, भाई कौन कितना पीआर लेगा, कौन कब रिटायर होगा, रिमूवल कैसे होगा, सब चीज बताया जाएगा आप लोग को। क्लियर है कि नहीं? ब्रेक है क्या वॉइस में? कुछ ब्रेक आ रही है? एक मिनट बस। वॉइस में थोड़ा ब्रेक है, माइक में देखो ना। हाँ डन एवरीवन। अब ना सर एक चीज समझते हैं कि कौन ऐसे पर्सन है जो एलएलपी के पार्टनर बन सकते हैं। मत लिखिए माइक, मैं पूरा लिखवाऊंगा, अभी आप सुन लीजिए कि कौन है जो एलएलपी के पार्टनर बन सकते हैं। मतलब सीधी सी बात है सर, एनी इंडिविजुअल इंक्लूडिंग बॉडी कॉर्पोरेट। मतलब एक कंपनी भी एलएलपी का पार्टनर हो सकता है, इवन एक एलएलपी दूसरे एलएलपी का पार्टनर हो सकता है। समझ आए कि नहीं आया सबको? मतलब सर इवन अ इंडिविजुअल और इवन अ बॉडी कॉर्पोरेट कैन आल्सो एलिजिबल टू बिकम अ पार्टनर इन एलएलपी। वो एलएलपी के पार्टनर बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। समझ आया कि नहीं आया? लेकिन अब क्लॉज समझना, मिनिमम 2 पार्टनर चाहिए और मिनिमम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर चाहिए। तो अगर सिर्फ और सिर्फ 2 पार्टनर है तो दोनों के दोनों डेजिग्नेटेड होंगे मेरे। समझ आया कि नहीं आया? तो ध्यान समझना, मिनिमम 2 पार्टनर चाहिए ही चाहिए मेरे को। अगर सिर्फ और सिर्फ आपके पास 2 ही पार्टनर है, अगर सिर्फ और सिर्फ 2 ही पार्टनर है तो ये चीज समझना, दोनों डेजिग्नेटेड होने चाहिए। फिर 10 पार्टनर है 2 को बना लीजिए। मतलब ऐसा नहीं 2 + 2 4 नहीं बोल रहा हूं मैं, 2 पार्टनर चाहिए, उसमें 2 डेजिग्नेटेड होने ही चाहिए। अब एक चीज समझना, डेजिग्नेटेड पार्टनर में एक को रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना पड़ेगा, मैंडेटरी। किसी भी एक को रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना पड़ेगा। रेसिडेंट ऑफ इंडिया मतलब होता है नॉट लेस देन 182 डेज। यहां पास 182 है, ओपीसी में कितना था? 120 था। समझ आए? यहां 182 इंडिया में रहना पड़ेगा। एक चीज समझना, लेकिन जो डेजिग्नेटेड पार्टनर है वो सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल्स हो सकते हैं आप लोग के। समझ आए कि नहीं आया? हेलो हेलो, एक बार बैटरी देखोगे क्या?
हेलो हेलो हेलो, लग आउट हो जा रहा है। हेलो 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 हेलो, अगर ऐसी अचानक बंद हुआ तो मैं क्या करूंगा, बताइए ना। बोर्ड लगाना पड़ेगा, बोर्ड चेंज कर दो ना, किसी और में डाल दो अगर हो पाए तो। अभी चल जाएगा फिर? चलिए ठीक है। हेलो हेलो हेलो। अच्छा, हम वापस बात करते हैं कि सर जो एलएलपी होता है ना सर, उसमें दो डेजिग्नेटेड पार्टनर चाहिए, और दोनों कौन होने चाहिए? इंडिविजुअल होने चाहिए सर। तो और आप कंडीशन के ऊपर कंडीशन लगा रहे हैं सर आप तो, और उनमें से कौन होना चाहिए? आरओआई होना चाहिए। बट सर आपने ना अभी एक चीज बताया कि बॉडी कॉर्पोरेट भी बन सकता है, तो सर मतलब मिनिमम अगर मैं दो रखना चाहता हूं तो दो मेरे बॉडी कॉर्पोरेट नहीं हो सकते फिर तो? ऐसे में वही सिस्टम है, तो इसको एक इंप्लीकेशन दिया गया कि अगर दोनों के दोनों अगर बॉडी कॉर्पोरेट हैं तो उन दोनों के ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव चाहिए जो डीपी बनेंगे। जैसे कि मैं एक एलएलपी हूं, एक बोर्ड कंपनी है, एक रिलायंस कंपनी है, दोनों मेरे पार्टनर बन सकते हैं। यस, दोनों मेरे पार्टनर बन सकते हैं, दोनों के रिप्रेजेंटेटिव चाहिए जो डेजिग्नेटेड पार्टनर बनेंगे। क्योंकि एलएलपी खुद एक बॉडी कॉर्पोरेट है, कैसे काम करेगा भाई? वो नहीं कर सकता। कंपनी भी एक बॉडी कॉर्पोरेट है, वो कैसे काम करेगी? तो भाई दोनों का काम कैसे चलेगा फिर? तो जो पार्टनर है बॉडी कॉर्पोरेट, उनसे एक ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव चाहिए जो काम करेगा। आप लोग समझ आया कि नहीं आया सबको? तो एलएलपी की कहानी कुछ इस तरीके से चलेगी आप लोग को। लेकिन एक चीज ध्यान समझना, एज कंपेयर टू कंपनी, अब इसमें क्या क्या दिक्कत आ सकती है आप लोग को और क्या क्या बेनिफिट? सबसे पहले लेसर कंप्लायंस। यस और नो? एज कंपेयर टू कंपनी इट्स अ लेसर कंप्लायंस। भाई मतलब देखो, अगर मैं बोलूं ना इधर कंपनी है इधर पार्टनरशिप है, तो बीच में आप लोग एलएलपी फंसता है। मतलब एकदम मॉडरेट है भाई, समझ आए कि नहीं आया? कंपनी से लेसर कंप्लायंस है। लेकिन सर डिसएडवांटेज भी है बहुत सारे। ऐसा नहीं है कि एलएलपी बनाने से बहुत फायदे में रहोगे। कंपनी इज द मोस्ट एडवांटेजियस। अगर आपको बिजनेस को अगर ग्रो करना है तो एलएलपी में आपको ग्रोथ रुक सकता है। कारण मैं समझाता हूं, एक बैंक जो है ना क्रेडिट ज्यादा प्रीफर एक कंपनी को करती है एज कंपेयर टू एलएलपी। आप लोग जान लीजिए ना, कंपनी को ज्यादा दिया जाता है क्योंकि कंपनी की रिलायबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि उसको जो गवर्नेंस है ना कंपनी सेट से, समटाइम्स सेबी एक्ट से भी मिलता है। एलएलपी एक्ट में आप, एलएलपी में आप ओपनली पब्लिक से पैसा नहीं मांग पाओगे, नहीं मांग पाओगे भाई। आप कंपनी थोड़ी ना जो एलएलपी ओपन मांगोगे, उसी वही पर्सन पैसा लगाएगा जिसका एलएलपी एग्रीमेंट में नाम है, मतलब जो पार्टनर है। सीधी सी बात है, उसको एडमिट करना पड़ेगा भाई। एडमिशन कैसे होगा? जैसे पार्टनरशिप एक्ट बोलता है यार। डिसोल्यूशन कैसे होगा? जैसे पार्टनरशिप एक्ट बोलता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, बहुत सारी चीजें आप लोग के लिए बहुत आसान होने वाला है कंपनी सेट के हिसाब से। जैसे एलएलपी का नाम, एलएलपी का नाम आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए, अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए। समझ आए कि मिलता जुलता नाम नहीं होना चाहिए सर। सेम चीज है यहाँ पास, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पास रिजर्वेशन के लिए भी है। एक यहाँ पास सर्वर है, वहां कौन सा सर्वर था? स्पाइस प्लस, याद है आप लोग को? स्पाइस प्लस था वहां का सर्वर। यहाँ फिलिप है, फिलिप फाइलिंग फॉर एलएलपी इनकॉर्पोरेशन फॉर्म, ऐसा करके एक फॉर्म है आप लोग का। समझ आए कि नहीं आया? अब सर इसके कंप्लायंस होते हैं सर, जैसे कि इनको स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी फाइल करना होता है, एनुअल रिटर्न फाइल करना होता है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है, बहुत सारी चीजें सर। लाइकवाइज अ कंपनी एलएलपी शुड आल्सो हैव अ रजिस्टर्ड ऑफिस। इनके पास भी आरओ होना चाहिए। समझ आए कि नहीं? जहां पास पूरे कम्युनिकेशन जाए, सब चीज करे। क्या सर आरओ को चेंज कर सकते हैं? हाँ भाई, तुम आरओ को चेंज कर सकते हो। समझ आए कि नहीं? यहां भी सेम चीज है, जैसे वहां एमओए और एओए होता है ना, यहाँ एलएलपी एग्रीमेंट होता है, दोनों का मिक्स। मतलब एकदम मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है, उतना इसमें दिक्कत नहीं है। मेन जो आपको चीज समझना पड़ेगा वो होता है कन्वर्जन। अगर एलएलपी अब किसी और में अगर कन्वर्ट होना चाहता है, एंटिटी में, कंपनी, प्राइवेट कंपनी की चीज में, तो उस प्रोसेस को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और साथ ही साथ वाइंडिंग अप का प्रोसेस, क्योंकि एलएलपी की वाइंडिंग अप इतनी आसान नहीं होने वाली आप लोग के लिए। क्लियर है कि नहीं? आपको याद रखना पड़ेगा। तो जितने भी टॉपिक्स आप लोग को एलएलपी में पढ़ने होंगे, मैंने आपको एक सिनॉप्सिस दे दिया है। क्लियर है कि नहीं? चलो स्टार्ट करें। हम लोग मेजर पूरा कोशिश करेंगे कि हम लोग नोट से कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर को। चलिए, एलएलपी कुछ कुछ कंटेंट लिखते हैं पहले। इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड कंपनी। यस और नो? किसका कॉम्बिनेशन है? पार्टनरशिप फर्म और कंपनी का कॉम्बिनेशन है सर। तो सर पार्टनरशिप के कौन से फीचर्स लाता है? फ्लेक्सिबिलिटी। पार्टनरशिप फर्म से फ्लेक्सिबिलिटी लाता है सर। कंपनी से तीन चार चीजें लाता है, कोई दिक्कत नहीं। सेपरेट लीगल एंटिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी, परपेचुअल सक्सेशन।
समझ जाओगे ना ऐसे लिखूंगा तो, खतरा है, कोई भरोसा नहीं है भाई जेंजी का। सेपरेट लीगल एंटिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी, परपेचुअल सेक्शन। जनरली दो चीज में बात किया जाता है, मैंने परपेचुअल अभी ऐड किया आप लोग के लिए, तो इतना सब चीज लाया गया। डन बच्चे लोग, एवरीवन। अब ना थोड़ा फीचर्स के बारे में बात करते हैं। फीचर्स ऑफ एलएलपी, एलएलपी की क्या क्या फीचर्स होंगे भाई? न्यूमरस ऑफ फीचर्स है, फीचर्स में तुम्हारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, देखते जाइए। इसमें सबसे पहले फीचर्स होता है सेपरेट लीगल एंटिटी। इसका मतलब यह होता है सर कि मेंबर्स आउटसाइडर की लाइबिलिटी से प्रोटेक्टेड रहेंगे। ओके, दूसरा लिमिटेड लाइबिलिटी, तीसरा परपेचुअल सक्सेशन, मेंबर्स में कम मेंबर्स में डाय। फर्म, यहां पर फर्म बोलेंगे हम, फर्म विल रन टिल वाइंड अप। अच्छा, मतलब यही होता है ना कि कोई आए या जाए, कोई मतलब नहीं है यार, कोई मतलब नहीं है यार। चलो एक दिमाग लगाते हैं, मिनिमम कितने पार्टनर चाहिए? एक को यमराज ने बुला लिया, नाउ टेल मी अब क्या करोगे? एक ए था, एक बी था, बी को यमराज ने एकदम दिल से याद किया, बुला लिया, दूसरी दुनिया में चले गया। अब बताइए क्या होने वाला है? अच्छा, तो यहां पास क्लोज नहीं होगा बिजनेस? अच्छा, तो क्या होगा? एक अकेला पार्टनर चलाएगा तो? देखो, लीगल हेयर्स पार्टनर कभी नहीं बनते, वो हिस्सेदार होते हैं। बोलने का मतलब ये भैया, हिस्सा ले सकते हो आप लोग, पार्टनरशिप में भी पड़े हो ना, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव थोड़ी पार्टनर बना देते हो भाई, हिस्सा लेके चले जाओ यार, क्या दिक्कत है? तो एक चीज समझना, यहां पास परपेचुअल सक्सेशन है तो है, कोई भी पार्टनर की अगर डेथ होती है, यहां पास डेथ नहीं लिखा हुआ है, इफ लेस देन टू पार्टनर, कोई भी सिचुएशन में अगर लेस देन टू पार्टनर्स होता है तो 6 महीने का समय दिया जाएगा। कितने महीने का? 6 महीने का। तो 6 महीने के समय में जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उसको एक नया पार्टनर लाना पड़ेगा, मतलब 6 महीने तक परपेचुअल सक्सेशन काम करेगा। अगर 6 महीने तक भी अगर सिंगल पार्टनर कंटिन्यू अगर करता है तो फिर सिंगल पार्टनर की अनलिमिटेड लाइबिलिटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी उसकी? अनलिमिटेड लाइबिलिटी हो जाएगी, क्योंकि आपने एलएलपी के नियम तोड़े हैं। क्लियर है कि नहीं? इस केस में कोर्ट ने अगर 6 महीना अगर हो जाता ना तो कोर्ट ने डिसोल्यूशन मार देता है। वाइंडिंग अप, मैंने बोला ना, वाइंडिंग अप कर सकते हो आप लोग, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है बच्चे लोग? इसको लिखेंगे आप लोग आगे जाके। फिर चौथा, मिनिमम टू पार्टनर, मैक्सिमम नो लिमिट, कॉमन सिल कैन एक्वायर प्रॉपर्टी इन हिज ओन नेम, खुद के नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकता है भाई ये, क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी है। यस और नो एवरीवन? राइट्स एंड ड्यूटीज आप लोगों को पता चलेगा एलएलपी एग्रीमेंट से। एट्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट,
every partner of LLP is agent of LLP, not of others partner, other partners. इसको थोड़ा हाईलाइट करेंगे भैया आप लोग. सर इसका मतलब यह होता है कि एलएलपी का हर पार्टनर सिर्फ एलएलपी के लिए एजेंट है, दूसरे पार्टनर्स के लिए एजेंट नहीं है. मतलब देयर इज नो म्यूचुअल एजेंसी. मतलब एक पार्टनर की गलती को दूसरा पार्टनर नहीं सहेगा, सिर्फ एलएलपी की गलती सहेगा वो. और अगर एक पार्टनर ने अगर प्रॉफिट कमाया है तो एलएलपी का प्रॉफिट है वो, बाकी पार्टनर का नहीं है, भले एलएलपी फिर शेयर करेगा उसको. समझ आए कि नहीं? मतलब एलएलपी के पार्टनर सिर्फ एलएलपी के लिए काम करेंगे, बाकी पार्टनर्स के लिए कभी भी काम नहीं करेंगे.